हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज एक बेहद दिलचस्प और वायरल सोर्स मटेरियल को डिकोड किया जा रहा है, एक ऐसी ऑटोमेटेड गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसे गोल्ड ब्रह्मास्त्र का नाम दिया गया है। अक्सर माना जाता है कि डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत भारी भरकम और जटिल चीजें हैं, लेकिन आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से लेयर्स में समझा जाएगा। यहाँ मकसद किसी स्ट्रैटेजी का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि निष्पक्ष रूप से ये जांचना है कि सोर्स मटेरियल आखिर क्या दावा कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। 157% सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। एक साल में 157% का रिटर्न। सोर्स मटेरियल सीधे तौर पर यही विशाल और गणितीय दावा करता है। अब जो भी व्यक्ति मार्केट को थोड़ा बहुत समझता है, उसके मन में ये सवाल तुरंत आता है कि सोना यानी गोल्ड, जो कि पारंपरिक रूप से एक बहुत ही सुरक्षित और कछुए की चाल चलने वाला एसेट है, वो सैद्धांतिक रूप से इतने बड़े नंबर्स कैसे दे सकता है। ये एक ऐसा हुक है जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। आइए इसके पीछे की थ्योरी को समझते हैं। ये दावा पारंपरिक निवेश से एकदम अलग है। सामान्य बाय एंड होल्ड निवेश में क्या होता है? सोना खरीदा, लॉकर में रखा और बस उम्मीद की कि लंबी अवधि में इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर कीमत नहीं बढ़ती तो कोई मुनाफा नहीं होता। लेकिन इसके ठीक विपरीत सोर्स जिस कवर्ड कॉल मॉडल का प्रस्ताव दे रहा है, उसका गेम ही अलग है। इसका उद्देश्य एसेट को सिर्फ होल्ड करना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ रोजाना कैश प्रीमियम जनरेट करना है। यानी सिर्फ कीमत बढ़ने का इंतजार नहीं, बल्कि उस एसेट को एक रेगुलर इनकम मशीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। 1. द गोल्ड ब्रह्मास्त्र क्लेम। 2. डिकोडिंग कवर्ड कॉल्स। 3. द मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट। 4. मैनेजिंग डाउनसाइड रिस्क। और 5. ऑटोमेटिंग द एग्जीक्यूशन। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। 1. द गोल्ड ब्रह्मास्त्र क्लेम। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये स्ट्रैटेजी किसी तिजोरी में रखे जाने वाले भौतिक सोने या किसी आम गोल्ड ईटीएफ के बारे में बिल्कुल नहीं है। सोर्स स्पष्ट करता है कि यह पूरी रणनीति डिजिटल XAU टोकन फ्यूचर पर काम करती है। XAU एक डिजिटल टोकन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कीमतों को सीधे ट्रैक करता है। सोर्स के वीडियो के समय यह लगभग $4,632 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब डिजिटल टोकन फ्यूचर्स का उपयोग करने का तर्क क्या है? खैर, ये पारंपरिक कमोडिटी एक्सचेंजों की तुलना में बहुत ही कम कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करने की आज़ादी देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। 2. डिकोडिंग कवर्ड कॉल्स। ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में कवर्ड कॉल वास्तव में एक बहुत ही जानी मानी रणनीति है। इसे आसान भाषा में समझें तो इसमें किसी एसेट में लॉन्ग पोजीशन रखी जाती है, यानी जैसे गोल्ड फ्यूचर को खरीदकर होल्ड कर लिया, और ठीक उसी समय उसी एसेट का एक कॉल ऑप्शन किसी और को बेच दिया जाता है। अब कॉल ऑप्शन बेचने पर एक छोटी सी फीस मिलती है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। सोर्स के अनुसार यही वो प्रीमियम है जो रोजमर्रा की इनकम बनाता है। इसे कवर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मार्केट उलट दिशा में भागता है और ऑप्शन बायर को सेटलमेंट देना पड़ता है, तो निवेशक के पास पहले से ही वो एसेट मौजूद होता है जो एक सेफ्टी नेट का काम करता है। चलिए इसे 3 अलग अलग मार्केट परिदृश्यों में तोड़कर देखते हैं कि ये हेज सैद्धांतिक रूप से कैसे काम करता है। पहला, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन बेचने वाले को नुकसान होता है, लेकिन फ्यूचर होल्डर को फायदा होता है, जो इस नुकसान को बैलेंस कर देता है। दूसरा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो फ्यूचर में नुकसान होगा, लेकिन जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मिला था वो मुनाफे के रूप में बच जाता है। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प स्थिति है, जब मार्केट फ्लैट रहता है। इस स्थिति में फ्यूचर न्यूट्रल रहता है, लेकिन कॉल ऑप्शन का पूरा प्रीमियम सीधे मुनाफे के तौर पर रख लिया जाता है। सोर्स का तर्क यही है कि गोल्ड ज्यादातर समय एक ही दायरे में फंसा रहता है, जिससे ये फ्लैट परिदृश्य बहुत ही आकर्षक बन जाता है। अब आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प सेक्शन। 3. द मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट। आखिर ये 157% का आंकड़ा आया कहाँ से? सोर्स इसे एक गणितीय फॉर्मूले से समझाता है। स्टेप 1, एट द मनी कॉल ऑप्शन बेचकर रोजाना लगभग $20 का प्रीमियम इकट्ठा करना। स्टेप 2, चूंकि क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे सातों दिन खुले रहते हैं, इस $20 को 365 दिनों से गुणा कर दिया जाए तो सैद्धांतिक रूप से साल भर में $7,300 बनते हैं। और अंत में स्टेप 3, इस $7,300 को सोने के एसेट की कुल कीमत, जो लगभग $4,634 है, से भाग देने पर 157% का आंकड़ा निकल कर आता है। बेशक इस विश्लेषण में ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये गणनाएं पूरी तरह से सैद्धांतिक और एक परफेक्ट दुनिया की स्थितियों पर आधारित हैं।
हकीकत में बाजार रोज एक जैसा व्यवहार कभी नहीं करते। अब एक सवाल उठना लाजमी है। अगर मार्केट अचानक बहुत तेजी से रॉकेट बन जाए तो बेचे गए कॉल ऑप्शन का नुकसान फ्यूचर के मुनाफे को खा नहीं जाएगा। सोर्स इसे डेल्टा के कॉन्सेप्ट से साफ करता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा 1.0 होता है, मतलब गोल्ड की कीमत के साथ ये 1 से 1 के अनुपात में बढ़ता है। लेकिन एट द मनी कॉल ऑप्शन का डेल्टा लगभग 0.5 होता है। तो यहाँ कैच ये है कि जब बाजार ऊपर भागता है तो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट कॉल ऑप्शन में होने वाले नुकसान से 2 गुनी तेजी से बढ़ता है। यही वजह है कि दावा किया जाता है कि ऊपर की ओर जाने वाले बाजार में भी पोर्टफोलियो धराशायी नहीं होता। रिस्क की बात हो ही रही है तो चलते हैं चौथे सेक्शन पर। 4. मैनेजिंग डाउनसाइड रिस्क। सोर्स ये भली भांति मानता है कि नुकसान का जोखिम हर जगह होता है, खासकर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसीलिए कुछ सख्त रक्षात्मक नियम बनाए गए हैं। पहला नियम है बाय द डिप, लेकिन अंधाधुंध नहीं, बल्कि जब मार्केट ठीक 0.5% गिरे तभी और फ्यूचर खरीदे जाएं। दूसरा नियम, अकाउंट में कम से कम 20 से 25% मार्केट क्रैश को सहने लायक बफर कैपिटल मौजूद होना चाहिए। तीसरा, और इसे पत्थर की लकीर मान ले, जितने फ्यूचर लॉट होल्ड किए हैं उससे ज्यादा कॉल ऑप्शन लॉट कभी ना बेचे, वरना रिस्क अनलिमिटेड हो जाएगा। और अंत में जब बाजार वापस 5% का उछाल मारे तो समग्र लाभ बुक करके बाहर आ जाएं। सोर्स का ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही बुनियादी विश्वास पर टिका है। उनका कहना है कि इस पूरी कैपिटल को खत्म होने के लिए सोने की कीमत को 50% तक गिरना होगा। और क्योंकि सोना एक ग्लोबल एसेट है, ऐतिहासिक रूप से सोने का इतनी तेजी से या एक झटके में इतना बड़ा क्रैश होना अत्यधिक असंभावित है। यही वो चीज है जो सोर्स को ये विश्वास दिलाती है कि ये एसेट क्लास अपने आप में एक बड़ा सेफ्टी कुशन प्रोवाइड करता है। अब लगातार चार्ट्स के सामने बैठ के मॉनिटरिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसे ध्यान में रखते हुए सोर्स ने एक ऑल्टरनेटिव सेटअप का प्रस्ताव दिया है। सेटअप ए में 1 फ्यूचर और 1 कॉल ऑप्शन है, जिसमें अगर बाजार गिरता है तो रोजाना निगरानी करनी होगी और एवरेज डाउन करना होगा। लेकिन सेटअप बी में गेम थोड़ा अलग है। शुरुआत से ही 2 फ्यूचर खरीदे जाते हैं और केवल 1 कॉल ऑप्शन बेचा जाता है। ये थोड़ा अधिक कैपिटल मांगता है, लेकिन सोर्स के अनुसार ये अचानक आने वाले बड़े उछाल के खिलाफ एक सुरक्षित इनबिल्ट बफर देता है। इसमें 2 डेल्टा की ताकत होती है जो 0.5 डेल्टा के नुकसान को आसानी से कवर कर लेती है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, 5. ऑटोमेटिंग द एग्जीक्यूशन। इस पूरी स्ट्रैटेजी को बिना मैनुअल ट्रेडिंग के एल्गोरिदम के जरिए एग्जीक्यूट करने का एक विशिष्ट रास्ता बताया गया है। प्रक्रिया शुरू होती है कॉइन स्विच पर एक अकाउंट खोलने और 5,000 रुपए के प्रमोशनल क्रेडिट का क्लेम करने से। उसके बाद यूजर्स को एक निर्धारित गूगल फॉर्म सबमिट करना होता है और अंत में एक्सचेंज को mirrorp.com के माध्यम से मिरर ट्रेड से कनेक्ट करना होता है। ये एक स्पष्ट फनल है जिसे तैयार किया गया है। एक बार यह सारा सेटअप पूरा हो जाए तो दावा है कि गोल्ड ब्रह्मास्त्र एल्गोरिथम 48 घंटों के भीतर बैकएंड से स्वचालित रूप से काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में एक 5 दिवसीय क्रिप्टो ऑटोमेशन वर्कशॉप भी प्रदान की जाती है ताकि उपयोगकर्ता इस पूरी तकनीक के पीछे का विज्ञान और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो अब ये एक्सप्लेनर अपने समापन की ओर है। सोर्स के दावों, उसके पीछे के गणित और इस पूरे ऑटोमेशन प्रोसेस को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। ऐसी ऑटोमेटेड रणनीतियों में जहां जटिल डेरिवेटिव्स बाजार की अस्थिरता को छिपाने का प्रयास करते हैं, क्या कागज पर दिखने वाली ये सैद्धांतिक गणितीय पूर्णता वास्तव में लाइव ट्रेडिंग की अप्रत्याशित वास्तविकता के सामने टिक पाती है? क्या ये 157% का दावा असली बाजार के झटकों को सह सकता है? जोखिम और इनाम के इस तराजू को समझना हर जागरूक इंसान का काम है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।